Dear students of class 5, today I shall teach you your second lesson of your English reader book. The lesson name is The Priceless Smile. आपके पाठ का नाम है अनमोल मुस्कान, यानी कि जिसका कोई मोल नहीं है, मुस्कुराहट. स्माइल is infectious. When one person smiles, the other two smiles, so one smile makes two. इसमें लेखक कहता है कि स्माइल इज इन्फेक्शस. स्माइल मुस्कुराहट, मुस्कान फैलने वाली होती है. जैसे व्हेन वन पर्सन स्माइल्स, जब कोई एक व्यक्ति मुस्कुराता है, द अदर टू स्माइल्स, दूसरा भी मुस्कुराता है. सो वन स्माइल मेक्स टू. अतः एक मुस्कुराहट दो को बनाता है, दो को बनाती है. तो कहने का मतलब है कि जो हमारी मुस्कुराहट है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हंसाती है. नाउ लेट्स अवर चैप्टर. Nobody likes to see a sad face and hear complaining birds. इसमें लेखक कह रहा है कि nobody likes to see a sad face. कोई भी व्यक्ति एक दुखी चेहरे को देखना पसंद नहीं करता है. And hear complaining birds. और शिकायतपूर्ण शब्दों को सुनना भी पसंद नहीं करता है. तो लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक दुखी चेहरे को देखना और शिकायत भरे हुए शब्दों को सुनना पसंद नहीं करता है. When you smile, जब आप मुस्कुराते हो, the bird smiles with you, संसार आपके साथ मुस्कुराता है. यानी कि आपकी मुस्कुराहट जब फैलती है तो दूसरे भी मुस्कुराने लगते हैं. और व्हेन यू क्राई, जब आप रोते हैं, यू क्राई अलोन, आप अकेले रोते हैं. द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन हैविंग एन एटीट्यूड फॉर हैप्पीनेस. एटीट्यूड मीन्स होता है दृष्टिकोण, या आप इसे रवैया भी कह सकते हैं. तो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का रहस्य, लाइज निहित है, इन हैविंग रखने में, एन एटीट्यूड एक दृष्टिकोण, फॉर हैप्पीनेस प्रसन्नता के लिए. यानी कि प्रसन्नता का रहस्य प्रसन्नता के लिए दृष्टिकोण रखने में निहित है. यानी कि जो प्रसन्नता का रहस्य है वो प्रसन्नता के दृष्टिकोण में होता है. और व्हेन यू वियर आ स्माइल, व्हेन यू बियर आ स्माइल, जब आप एक मुस्कुराहट धारण करते हो. बियर मीन्स होता है पहनना होता है, लेकिन यहाँ पे धारण करना. कहने का मतलब जब आप मुस्कुराते हो, यू आर श्योर टू हैव एन एटीट्यूड फॉर हैप्पीनेस. तो यू आर श्योर, आप सुनिश्चित करते हो, टू हैव एन एटीट्यूड फॉर हैप्पीनेस, कि आप में प्रसन्नता के लिए दृष्टिकोण है. When you smile, you begin to see things from a positive frame of mind. तो when you smile, जब आप मुस्कुराते हो, you begin to see, आप देखना शुरू कर देते हो, things चीज़ों को, from a positive frame, एक सकारात्मक रूप से, of mind मस्तिष्क के. एंड और दिस रिजल्ट इन हैपनिंग ऑल अराउंड यू, और इसका परिणाम होता है कि आपके चारों तरफ प्रसन्नता होती है. सो स्माइल इज प्राइसलेस. सो इसलिए स्माइल इज प्राइसलेस, मुस्कुराहट अनमोल है. It takes 64 muscles of frown and only 13 to smile. अब इसमें लेखक कहता है कि it takes 64 muscles,
64 मांसपेशियां लगती हैं, 64 मांसपेशियों का प्रयोग होता है टू फ्रॉन, क्रोध करने के लिए। फ्रॉन मीन्स होता है नाराज होना, क्रोध करना। एंड ओनली 13 टू स्माइल, और मुस्कुराने के लिए केवल 13। तो कितना बड़ा अंतर है कि जब हम नाराज होते हैं तो हमारी 64 मांसपेशियों का उसमें प्रयोग होता है, और जब हम मुस्कुराते हैं तो केवल 13 का ही हम प्रयोग करते हैं। और देन भाई यू शुड ओवरवर्क वाई फ्रॉइंग एंड नॉट स्माइलिंग। देन भाई फिर क्यों, यू शुड ओवरवर्क, आपको अधिक कार्य करना है, बाई फ्रॉइंग नाराज होकर, एंड नॉट स्माइलिंग मुस्कुराकर नहीं। तो इसमें लेखक कहता है कि जब 64 मांसपेशियां नाराज होने में लगती हैं और 13 मांसपेशियों का प्रयोग मुस्कुराने में लगता है, तो हमें नाराज होने के लिए ओवरवर्क क्यों करना चाहिए, नॉट स्माइलिंग मुस्कुराने की जगह। वियरिंग आ स्माइल ऑल द टाइम कैन बी लर्नड। अब लेखक कहता है कि वियरिंग आ स्माइल, एक मुस्कुराहट को धारण करना यानी कि मुस्कुराना, ऑल द टाइम हर समय, कैन बी लर्नड सीखा जा सकता है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर मच ट्रेनिंग, और इसे अधिक प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि अगर हम मुस्कुराना चाहते हैं तो इसमें सीखने के लिए हमें ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। स्माइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू मेक यू हैप्पी। स्माइल मुस्कान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे, तो मुस्कुराहट जो है सबसे महत्वपूर्ण तरीका है टू मेक यू हैप्पी, आपको खुश करने का। When a person smiles, many positive habits and ways of thinking are cultivated in him. When a person smiles, जब एक व्यक्ति मुस्कुराता है, many positive habits, कई सकारात्मक आदतें and ways और तरीके of thinking, सोचने के, are cultivated. cultivated मीन्स होता है विकसित होते हैं। तो जब एक व्यक्ति मुस्कुराता है तो उसमें कई सकारात्मक आदतें और तरीके ऑफ थिंकिंग, विचार करने के, आर कल्टिवेटेड इन हिम, उसमें विकसित हो जाते हैं, और विच अल्टीमेटली मेक हिम एंड हिज सराउंडिंग्स हैप्पी। विच जो अल्टीमेटली अंततः मेक हिम एंड हिज सराउंडिंग्स हैप्पी, उसे और उसके आस पड़ोस को, उसे और उसके आस पड़ोस को खुश करता है, उससे आस पड़ोस और वह खुश हो जाता है। और रिजल्टिंग इन मेकिंग दिस वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव, परिणाम स्वरूप इन मेकिंग बनाकर दिस वर्ल्ड, इस संसार को, अ हैप्पियर प्लेस, एक प्रसन्नचित स्थान, टू लिव जीने के लिए, रहने के लिए। You can express your feelings even without using words. अब लेखक कहता है कि you can express your feelings, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, even without using words, बिना शब्दों का प्रयोग किए हुए, और you can do so by gestures, तो you can do, तुम कर सकते हो, सो ऐसा, बाई जेस्चर्स, भाव के द्वारा। तो कभी वो लेखक कहता है कि तुम ऐसा अपने भावों के द्वारा कर सकते हो। द मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड हैंड्स एंड फेस कैन एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेखक कहता है कि द मूवमेंट्स मीन्स होती है आपकी गतिविधि, ऑफ हेड, हैंड्स एंड फेस। तो लेखक कहता है कि सिर, हाथ और चेहरे की गतिविधियाँ कैन एक्सप्रेस, वर्णन कर सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स, विभिन्न प्रकार की, ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपकी भावनाओं को। ऑल ऑफ देम स्माइल इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव। लेखक कहता है कि ऑल ऑफ देम, उन सब में, स्माइल
मुस्कुराहट इज द मोस्ट, सबसे अधिक एक्सप्रेसिव, अर्थपूर्ण होती है। तो लेखक कहता है कि जो मुस्कान होती है आपकी, जो आपकी मुस्कुराहट होती है, वो सभी जितने भी आपके एक्सप्रेशंस हैं उन सब में सबसे अधिक अर्थपूर्ण होती है, यानी कि प्रभावशाली होती है। योर फेस इज अ मिरर ऑफ योर इमोशंस। अब लेखक कहता है कि योर फेस, तुम्हारा चेहरा, इज अ मिरर, एक आईना है, ऑफ योर इमोशंस, तुम्हारी भावनाओं का। यानी कि जो हमारा चेहरा होता है वो हमारी भावनाओं का एक मिरर है, आईना है। स्लाइट चेंजेज हियर एंड देयर कैन स्पीक एलोक्वेंटली। अब वो कह रहा है कि स्लाइट, बहुत छोटे, चेंजेज, बदलाव, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, कैन स्पीक, बोल सकते हैं, एलोक्वेंटली, अर्थपूर्ण। यानी कि थोड़े थोड़े भी जो बदलाव हैं वो हमारे बहुत कुछ भाव को स्पष्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उन्हें अर्थपूर्ण बना सकते हैं। और योर स्माइल क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड यू। योर स्माइल, आपकी मुस्कुराहट, क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स, क्रिएट, निर्माण करती है, बनाती है, अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक वातावरण को, अराउंड यू, तुम्हारे चारों तरफ। इट मेक्स अदर थिंक पॉजिटिवली अबाउट यू, यह दूसरों को तुम्हारे बारे में सकारात्मक सोच करती है, यानी कि दूसरे तुम्हारे बारे में इससे सकारात्मक सोचते हैं। When you think that a teacher is not speaking kindly to you। अब लेखक क्या कह रहा है कि when you think, जब आप सोचते हो that कि a teacher is not speaking kindly, कि एक अध्यापक तुमसे दयापूर्ण, यानी कि दयालुतापूर्ण नहीं बोल रहा है, और a clerk is not listening to you, और एक क्लर्क जो है वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, और a shopkeeper, अथवा एक दुकानदार, इज स्नबिंग यू, अथवा एक दुकानदार जो है तुम्हें कोई महत्व नहीं दे रहा है। स्नबिंग मीन्स होता है महत्व देना। यू जस्ट बियर अ स्माइल, तुम थोड़ा मुस्कुरा दो, एंड सी, और देखो, इट्स इफेक्टिव पावर, इसके प्रभावशाली पावर, शक्ति को। वो कहता है कि अगर आपसे कोई अध्यापक दयालुतापूर्ण नहीं बात कर रहा है, कोई क्लर्क है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, या कोई दुकानदार है जो आपको महत्व नहीं दे रहा है, आप केवल मुस्कुरा दो और फिर इस मुस्कुराहट का जो प्रभावशाली शक्ति है उसको देखो। यू विल फाइंड दैट योर स्माइल विल मेक देम ऑल थिंक अबाउट यू पॉजिटिवली। यू विल फाइंड, तुम पाओगे, दैट की योर स्माइल, आपकी मुस्कुराहट, विल मेक देम, उन्हें बना देगी, ऑल थिंक, पूरा विचार, अबाउट यू पॉजिटिवली, तुम्हारे बारे में सकारात्मक। यानी कि वो कह रहा है कि जब आप इसके पावर को देखोगे, इसकी शक्ति को देखोगे, तो उन सबका विचार तुम्हारे बारे में सकारात्मक हो जाएगा। द फॉरमोस्ट सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज पॉजिटिव थिंकिंग। अब वो कह रहा है द फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट मीन्स होता है बहुत महत्वपूर्ण, द फॉरमोस्ट सीक्रेट, यानी कि सबसे अधिक या बहुत महत्वपूर्ण, सीक्रेट, रहस्य, ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का, इज पॉजिटिव थिंकिंग, इज है पॉजिटिव, सकारात्मक, थिंकिंग, विचार करना या सोचना। तो लेखक कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण रहस्य प्रसन्नता का सकारात्मक सोचना या विचार करना है। यू शुड कीप इन माइंड कंस्टेंटली द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब लेखक कहता है कि यू शुड कीप, तुम्हें रखना चाहिए, इन माइंड, दिमाग में, कंस्टेंटली, निरंतर,
द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सकारात्मक पहलुओं को ऑफ लाइफ, जीवन के। लेखक कहता है कि तुम्हें अपने मन में निरंतर जीवन के सकारात्मक पहलुओं को रखना चाहिए। अ पर्सन व्यूज एन इवेंट और इंसिडेंट इन लाइफ पॉजिटिवली और निगेटिवली। तो अ पर्सन व्यूज एन इवेंट और इंसिडेंट इन लाइफ, एक व्यक्ति जीवन में इवेंट और इंसिडेंट, घटना और प्रसंग को देखता है पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, और नेगेटिवली और नकारात्मक रूप से। लेखक कहता है कि एक व्यक्ति जीवन में जो घटना होती है, जो प्रसंग होता है, उसे सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण से या नज़र से देखता है। और व्हेन ही थिंक्स पॉजिटिवली, जब वह सकारात्मक सोचता है, हिज पॉजिटिव क्वालिटीज कम टू द फोर एंड एवरीथिंग अपीयर्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक। व्हेन, जब, ही थिंक्स पॉजिटिवली, जब वह सकारात्मक सोचता है, हिज पॉजिटिव क्वालिटीज, उसके सकारात्मक गुण, कम टू द फोर, तो उसके जो सकारात्मक गुण हैं वो आगे आते हैं, एंड एवरीथिंग, और सब कुछ, अपीयर्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक, और सब कुछ आशावादी प्रतीत होता है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी। और व्हेन ही इज इन सच ए स्टेट, और जब वह ऐसी स्थिति में होता है, ही कैन फाइंड आउट वेज एवन थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स। तो ही कैन फाइंड आउट वेज, वह मार्ग को ढूंढ सकता है, एवन थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन से कठिन समय में भी। तो लेखक हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, तब हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता या मार्ग ढूंढ लेते हैं। सो स्माइल इज प्रेशस टू एवरीबडी। सो इसलिए स्माइल, मुस्कान, इज प्रेशस, मूल्यवान है, टू एवरीबडी, सभी के लिए। ए पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिवली इज ए हैप्पियर पर्सन देन द वन हु थिंक्स नेगेटिवली। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु थिंक्स पॉजिटिवली, जो सकारात्मक रूप से सोचता है, इज ए हैप्पियर पर्सन, एक अधिक प्रसन्न व्यक्ति होता है, देन द वन, किसी से, हु थिंक्स नेगेटिवली, जो नकारात्मक सोचता है। तो लेखक कहता है कि एक व्यक्ति जो सकारात्मक सोचता है, वो एक नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होता है। अ पॉजिटिव पर्सन सीज अ ग्लास ऑफ मिल्क एज हाफ फुल, व्हाइल अ नेगेटिव पर्सन थिंक्स इट इज हाफ एम्प्टी। तो अ पॉजिटिव पर्सन, एक सकारात्मक व्यक्ति, सीज अ ग्लास ऑफ मिल्क एज हाफ फुल, एक सकारात्मक व्यक्ति यानी कि एक सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति एक दूध के गिलास को आधा या पूरा भरा हुआ देखता है। व्हाइल अ नेगेटिव पर्सन, एक नकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति, थिंक्स, सोचता है, इट, इसे, एज हाफ एम्प्टी, इसे वह आधा या खाली सोचता है। अ पॉजिटिव पर्सन लुक्स फॉर गुड यूजेज एवन ऑफ ए वर्थलेस थिंग। अब कभी लेखक कह रहा है कि अ पॉजिटिव पर्सन, एक सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति यानी कि एक सकारात्मक व्यक्ति, लुक्स, देखता है, फॉर गुड यूजेज, अच्छे प्रयोगों के लिए, अच्छे उपयोगों के लिए, एवन ऑफ ए वर्थलेस थिंग्स, बेकार की वस्तुओं में भी। मतलब एक सकारात्मक व्यक्ति जो होता है वो बेकार की वस्तुओं में भी कुछ ना कुछ अच्छाई को ढूंढ लेता है। वो ढूंढ लेता है कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। व्हाइल ए नेगेटिव पर्सन, जबकि एक नकारात्मक व्यक्ति, ट्रेसेस एवन यूजफुल थिंग्स। व्हाइल, जबकि
अ नेगेटिव पर्सन, एक नकारात्मक व्यक्ति यानी कि एक नकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति, ट्रेसेस, नष्ट कर देता है एवन यूजफुल थिंग्स, उपयोगी वस्तुओं को भी। When a person wears a smile, he thinks positively, and a person in positive frame of mind is very optimistic in life. When, जब a person wears a smile, जब एक व्यक्ति मुस्कुराता है, मुस्कान धारण करता है, उसके चेहरे पे जब मुस्कान आती है, he thinks positively, वह सकारात्मक सोचता है, and a person in positive frame, और एक व्यक्ति सकारात्मक स्वरूप वाला, ऑफ माइंड, मस्तिष्क का, यानी कि जिसके विचार में सकारात्मक रूप होता है, इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वह है बहुत ही आशावादी होता है, बहुत ही आशावान होता है। एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन थिंक्स दैट इवेंट्स एंड एक्शंस विल गिव गुड रिजल्ट्स। तो एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एक आशावान व्यक्ति, थिंक्स, सोचता है, दैट की इवेंट्स, घटनाएं, एंड एक्शंस, और कार्य, विल गिव गुड रिजल्ट्स, अच्छा परिणाम देंगी। यानी कि जो एक आशावादी व्यक्ति होता है वो किसी भी कार्य को करता है, उसे हमेशा यही महसूस होता है कि इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। और व्हेन यू थिंक यू कैन डू अ थिंग, व्हेन, जब, यू थिंक, तुम सोचते हो, यू कैन डू अ थिंग, तुम एक कार्य कर सकते हो, यू कैन सर्टनली डू इट, तुम निश्चित ही से कर सकते हो। दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, यह तुम्हें कॉन्फिडेंस, विश्वास देता है। अ पर्सन हु थिंक्स ही कैन डू अ थिंग इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड ही सक्सीड इन लाइफ। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु थिंक्स, जो सोचता ही कैन डू अ थिंग, कि वह एक कार्य कर सकता है, इज कॉन्फिडेंट, यह एक विश्वास होता है ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का। यानी कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं यह कर सकता हूँ, तो ये उसका स्वयं का विश्वास होता है। एंड ही सक्सीड इन लाइफ, और वह जीवन में सफल होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, यानी कि इसके विपरीत, अ पैसिमिस्ट इज सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। पैसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। अ पैसिमिस्ट, एक निराशावादी, इज सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक निराशावादी व्यक्ति में विश्वास की कमी होती है। ही कैन थिंक ओनली अबाउट नेगेटिव रिजल्ट्स फ्रॉम एवरी इवेंट एंड एक्शन। ही कैन थिंक ओनली, वह केवल सोच सकता है, अबाउट नेगेटिव रिजल्ट्स, नकारात्मक परिणामों के बारे में, फ्रॉम एवरी इवेंट एंड एक्शन, प्रत्येक घटना और कार्य से। और व्हेन ए पर्सन इज पैसिमिस्टिक अबाउट समथिंग, और जब एक व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में निराशावादी होता है, ही कैन नॉट डू इट वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट। ही कैन नॉट डू इट, वैसे नहीं कर सकता है, वेदर, चाहे इट इज इजी और डिफिकल्ट, चाहे यह सरल हो अथवा कठिन हो। तो आप समझे कि एक निराशावादी व्यक्ति जो होता है वह किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं होता है, चाहे वो कार्य सरल हो अथवा कठिन हो। अ पैसिमिस्ट थिंक्स ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स कंस्टेंटली एंड डज नॉट एक्ट। तो अ पैसिमिस्ट, एक निराशावादी व्यक्ति, थिंक्स, सोचता है, ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नकारात्मक पहलुओं को, कंसिस्टेंटली, निरंतर, एंड डज नॉट एक्ट, और कार्य नहीं करता है। एंड इट अल्टीमेटली लीड्स हिम टू मेलकनली एंड अनहैप्पीनेस। एंड, और, इट, यह अल्टीमेटली अंततः, लीड्स, ले जाता है, हिम, उसे, टू मेलनकल एंड हैप्पीनेस। मेलनकली मीन्स होता है उदासी, और यह अंततः
उसे यह उदासी और अप्रसन्नता की ओर ले जाता है। ऑन दी कंट्रेरी एन ऑप्टिमिस्ट गोज ऑन टू अचीव रिजल्ट्स। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत या इसके विरोध में, एन ऑप्टिमिस्ट एक आशावादी व्यक्ति, गोज ऑन टू अचीव रिजल्ट्स परिणामों को प्राप्त करने के लिए जाता है। और इट मेक्स हिम हैप्पी एंड ही एंजॉयज द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन। इट मेक्स हिम हैप्पी, यह उसे खुश करता है, इससे उसको खुशी मिलती है। एंड ही एंजॉय, जो है आनंद उठाता है, द फ्रूट्स, फल का, ऑफ हिज एक्शन, अपने कार्य के। दिस गुड रिजल्ट कुड नॉट हैव बीन अचीव्ड विदाउट स्माइल। यह अच्छा परिणाम बिना मुस्कान के हासिल नहीं किया जा सकता है। सो स्माइल इज प्राइसलेस, इसलिए मुस्कान अनमोल है। वियर इट ऑल द टाइम, इसे हमेशा धारण करो, यानी कि हमेशा मुस्कुराते रहो। However, it is difficult to bear a smile when you are not physically fit। अब लेखक यहाँ पे कह रहा है कि however, हालांकि it is difficult to bear a smile, it is difficult, कठिन होता है to bear, धारण करना, ये smile, मुस्कुराना, when you are not physically fit। तो लेखक कहता है कि जब आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हो, शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त नहीं हो, तो आपके लिए मुस्कुराना कठिन हो जाता है। और इफ़ यू हैव अ पेन इन सम बॉडी पार्ट, या तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, इट इज़ श्योरली नॉट पॉसिबल टू बियर अ स्माइल। तो इट इज श्योरली नॉट पॉसिबल, निश्चित ही संभव नहीं है, टू बियर अ स्माइल, मुस्कुराना। सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अ साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। अ साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, एक तेज दिमाग एक तंदुरुस्त शरीर में रहता है। यानी कि एक तेज दिमाग जो है वो कहाँ रहता है? साउंड बॉडी, एक तंदुरुस्त शरीर में। हैप्पीनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साउंड माइंड। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, इज डायरेक्टली रिलेटेड, सीधे तौर से संबंधित है, टू द साउंड माइंड, एक तेज और स्वस्थ दिमाग से। मच ऑफ माइजरी इन लाइफ इज कॉज ड्यू टू इल हेल्थ। मच ऑफ माइजरी, अधिक कष्ट, इन लाइफ, जीवन में, इज कॉज्ड ड्यू टू इल हेल्थ। तो जीवन में जो कष्ट का कारण है वो बुरे स्वास्थ्य के कारण है। यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपके जीवन में कष्ट होंगे। हेल्थ इज द फॉरमोस्ट हैप्पीनेस। हेल्थ, स्वास्थ्य, इज द फॉरमोस्ट हैप्पीनेस। फॉरमोस्ट मीन्स हमने आपको पहले भी बताया था, बहुत महत्वपूर्ण। तो हेल्थ, स्वास्थ्य, इज है द फॉरमोस्ट, बहुत महत्वपूर्ण, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण प्रसन्नता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कैन नॉट इमेजिन बीइंग हैप्पी इन लाइफ। तो अ पर्सन, एक व्यक्ति, सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, एक बुरे स्वास्थ्य से, एक खराब स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति, कैन नॉट इमेजिन, कल्पना नहीं कर सकता है, बीइंग हैप्पी, खुश होने की, इन लाइफ, जीवन में। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो वो जीवन में खुश होने की कल्पना नहीं कर सकता है। और एवन इफ ही पॉसेसेस ऑल प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड,
एवन चाहे इफ ही पॉसेज वह रखता हो ऑल प्लेजर सारे आनंद ऑफ द वर्ल्ड संसार के, यानी कि चाहे उसके पास संसार की सारी खुशियां हों, हिज इल हेल्थ विल नॉट अलाउ हिम टू एंजॉय देम। हिज इल हेल्थ उसका खराब स्वास्थ्य है, विल नॉट अलाउ आज्ञा नहीं देगा, उसे अलाउ नहीं करेगा, टू एंजॉय देम उनका आनंद उठाने के लिए। देयरफॉर it is necessary that a person takes regular physical exercise। therefore इसलिए it is necessary है, आवश्यक है, that कि a person takes एक व्यक्ति takes regular physical exercise कि एक व्यक्ति जो है नियमित शारीरिक व्यायाम करता है। so you must take regular exercise and play games too। so इसलिए यू मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एंड प्ले गेम्स और खेल खेलने चाहिए, सो दैट ताकि यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड कीप फिट। यू कैन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी तुम एक मजबूत शरीर को, एक शक्तिशाली शरीर का निर्माण कर सको, एंड कीप फिट और इसे तंदुरुस्त रख सको। सिटिंग आइडली कैन नॉट मेक यू वियर अ स्माइल। तो सिटिंग आइडली खाली बैठना, कैन नॉट मेक यू वियर अ स्माइल तो खाली बैठने से तुम्हें मुस्कुराहट नहीं आ सकती है, तुम नहीं मुस्कुरा सकते हो। अ लेजी पर्सन विल सीम ओनली ग्लूमी एंड डल। अ लेजी पर्सन एक आलसी व्यक्ति विल सीम ओनली ग्लूमी एंड डल। तो लेखक कहता है कि एक आलसी व्यक्ति जो है केवल उदास और नीरस दिखाई पड़ेगा। सो साउंड माइंड एंड हेल्थी बॉडी शुड बी कपल्ड विद एक्शन। लेखक कहता है इसलिए साउंड माइंड तंदुरुस्त दिमाग एंड हेल्दी बॉडी और स्वस्थ शरीर शुड बी कपल्ड विद एक्शन कार्य के साथ जुड़े होने चाहिए। अ पर्सन हैज टू एक्ट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। अ पर्सन एक व्यक्ति हैज टू एक्ट एक व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, हिज ऑब्जेक्टिव अपने उद्देश्य को। ही मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो लेखक कहता है ही मस्ट वर्क हार्ड उसे परिश्रम करना चाहिए, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन उचित शिक्षा पाने के लिए, एंड ट्रेनिंग और प्रशिक्षण, एंड देन सेट डाउन टू अचीव हिज एम इन लाइफ। एंड देन और फिर सेट स्थित करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, हिज एम अपने लक्ष्य को, इन लाइफ जीवन में। अ पर्सन हु मेक्स एफर्ट्स टूवर्ड्स हिज ऑब्जेक्टिव बिकम्स हैप्पी। अ पर्सन एक व्यक्ति हु मेक्स एफर्ट्स जो प्रयास करता है, टूवर्ड्स हिज ऑब्जेक्टिव अपने उद्देश्य के प्रति। तो लेखक कहता है कि वह व्यक्ति जो अपने उद्देश्य के प्रति उन्हें पाने का प्रयास करता है, बिकम्स हैप्पी खुश हो जाता है, खुश बन जाता है। एन आइडल ब्रेन इज द डिवाइस वर्कशॉप। एन आइडल ब्रेन, आइडल मीन्स होता है खाली दिमाग, इज द डिवाइस वर्कशॉप शैतान की कार्यशाला होती है, यानी कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, उसमें जो है हमेशा गलत चीज़ें ही आती हैं। ही कैन ओनली वर्सन थिंग्स वह केवल चीज़ों को खराब कर सकता है, बेकार कर सकता है। अ बिजी मैन ऑलवेज रिमेन्स अ हैप्पी मैन। अ बिजी मैन एक व्यस्त व्यक्ति, ऑलवेज रिमेन्स अ हैप्पी मैन हमेशा एक प्रसन्न व्यक्ति बना रहता है। और ही डज नॉट हैव टू फील
द पिंच ऑफ बॉर्डम एंड एन्वी। अब लेखक कहता है कि ही डज नॉट हैव टू फील, उसे महसूस नहीं करना पड़ता है, द पिंच, अनुभव को या भाव को, ऑफ, बॉर्डम, उदासी, एंड एन्वी, और थकान का। यानी कि जो व्यक्ति व्यस्त रहता है उसे कभी भी उदासी अथवा थकान की महसूस करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्शन हेल्प्स टू अवेल प्रॉपर मूवमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। अब लेखक कह रहा है कि एक्शन, कार्य, हेल्प्स, मदद करता है, और टू अवेल, लाभ उठाने में, प्रॉपर मूवमेंट्स, प्रॉपर, उचित, मूवमेंट्स, पल या क्षण का, एंड अपॉर्चुनिटीज, और अवसरों का, इन लाइफ, जीवन में। यानी कि लेखक का कहने का मतलब है कि जीवन में जो भी पल, क्षण या अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर आते हैं, उनमें कार्य जो है उनका उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। और व्हेन अ पर्सन परसीव्स अपॉर्चुनिटीज इन प्रॉपर परस्पेक्टिव। अब लेखक कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन, जब एक व्यक्ति, परसीव्स, महसूस करता है या समझ लेता है, अपॉर्चुनिटीज, अवसरों को, इन प्रॉपर परस्पेक्टिव, एक उचित संभावना में, ही विल यूज देम टू अचीव रिजल्ट्स। तो ही विल यूज देम, वह उनका उपयोग करेगा, टू अचीव रिजल्ट्स, परिणाम पाने में। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में किसी अवसर को पहचानने लगता है वो, तो वह उसके रिजल्ट को पाने के लिए कोशिश करता है। ए स्माइलिंग हैप्पी मैन कपल्ड विद प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल सर्टेनली अचीव व्हाट ही डिजायर्स टू अचीव। आ स्माइलिंग हैप्पी मैन, एक मुस्कुराता हुआ खुश व्यक्ति, प्रसन्न व्यक्ति, कपल्ड, जुड़ा हुआ, विद प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उचित शिक्षा और प्रशिक्षण से। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग यानी कि उचित शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है, विल सर्टेनली अचीव, निश्चित ही प्राप्त करेगा, व्हाट ही डिजायर्स टू अचीव, व्हाट, जो ही डिजायर्स, वह इच्छा करता है, टू अचीव, प्राप्त करने की। अ पर्सन who acts with a positive and happy mind succeeds to live life cheerfully। तो a person who acts with a positive and happy mind, एक व्यक्ति जो सकारात्मक और खुश दिमाग से, प्रसन्नचित्त दिमाग से कार्य करता है, सक्सीड्स, सफल होता है, टू लिव लाइफ चेयरफुली, जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जीने में। यानी कि जो व्यक्ति पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और जिसका दिमाग हमेशा खुश रहता, प्रसन्नचित्त रहता है, वह जीवन को प्रसन्नतापूर्ण जीने में सफल होता है। A frowning person can neither be happy himself और nor make others happy। अब लेखक कह रहा है कि a frowning person, एक नाराज रहने वाला व्यक्ति, एक क्रोधित व्यक्ति, कैन नाइदर बी हैप्पी हिमसेल्फ, ना तो स्वयं प्रसन्न हो सकता है और नॉर मेक अदर्स हैप्पी, और ना ही दूसरों को खुश कर सकता है। थिंक फॉर अदर्स वेलफेयर, थिंक, सोचो, विचार करो, फॉर अदर्स वेलफेयर, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए विचार करो। इट विल गिव यू प्रोफाउंड हैप्पीनेस and a natural smile play on your lips by itself। It will give you profound, यह तुम्हें देगी, profound, एक मजबूत
हैप्पीनेस, प्रसन्नता, यह तुम्हें एक मजबूत या गहरी प्रसन्नता देगी। एंड अ नेचुरल स्माइल, और एक प्राकृतिक मुस्कान, प्ले ऑन योर लिप्स बाई इटसेल्फ, तुम्हारे ओंठों पर स्वयं बिखर जाएगी। अ पर्सन हु थिंक्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स वेल बीइंग इज सुटेबली रिवार्डेड विद डिवाइन चीयरफुलनेस। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु थिंक्स एंड वर्क्स, जो विचार करता है, जो सोचता है, एंड वर्क्स, और कार्य करता है, फॉर अदर्स, वेल बीइंग, दूसरों की सलामती के लिए, इज सुटेबली, उपयुक्त होता है, रिवार्डेड, पुरस्कृत किया जाता है, विद डिवाइन चीयरफुलनेस, दैवीय प्रसन्नता से। यानी कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सलामती के लिए विचार करता है अथवा कार्य करता है, उसे दैवीय प्रसन्नता का पुरस्कार प्राप्त होता है, उससे दैवीय प्रसन्नता का पुरस्कार मिलता है। और व्हेन अ पर्सन थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, व्हेन, जब, अ पर्सन, एक व्यक्ति, थिंक्स, सोचता है, ओनली अबाउट हिमसेल्फ, केवल स्वयं के बारे में, ही इज बीइंग ग्रीडी, वह लालची हो जाता है। ग्रेडीनेस इज अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, तो जब वह लालची हो जाता है तो लालची होने से क्या होता है, ग्रेडीनेस, लालच, इज अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, लालच अप्रसन्नता का स्रोत है। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिज राइट्स बट नॉट ड्यूटीज कैन नॉट बी हैप्पी। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु थिंक्स ओनली अबाउट हिज राइट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने अधिकारों के बारे में सोचता है, बट नॉट ड्यूटीज, लेकिन कर्तव्यों के बारे में नहीं, कैन नॉट बी हैप्पी, प्रसन्न नहीं हो सकता है। और एंड ए स्माइल विल इल्यूड हिम, एंड, और, ए स्माइल, एक मुस्कुराहट, विल इल्यूड हिम, उससे बच जाएगी, यानी कि एक मुस्कुराहट जो है उससे दूर हो जाएगी। एन अनहैप्पी पर्सन विल ओनली बिकम इनएक्टिव, डल, नेगेटिव एंड इल। अब लेखक कह रहा है कि एन अनहैप्पी पर्सन, एक अप्रसन्न व्यक्ति, विल ओनली बिकम, केवल बनेगा, इनएक्टिव, असक्रिय, डल, नीरस, नेगेटिव, नकारात्मक, एंड इल, और बीमार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनहैप्पी है, खुश नहीं है, अप्रसन्न है, तो वो केवल क्या बन सकता है, इनएक्टिव, अक्रियाशील, डल, नीरस, नेगेटिव, नकारात्मक, एंड इल, और बीमार। सच अ पर्सन vitiates the atmosphere in the family, neighborhood and society। अब लेखक कहता है कि ऐसा व्यक्ति vitiates, भ्रष्ट करता है, द एटमॉस्फियर, वातावरण को, इन द फैमिली, परिवार में, नेबरहुड, पड़ोस में, एंड सोसाइटी, और समाज में। लेखक कहता है कि अगर कोई अनहैप्पी पर्सन है तो वह परिवार, पड़ोस और समाज के वातावरण को भ्रष्ट कर देता है, यानी कि खराब कर देता है। द ग्रेटेस्ट क्वालिटी दैट अ पर्सन नीड्स टू स्माइल एंड फील हैप्पी इज फॉरगिविंग। द ग्रेटेस्ट क्वालिटी, सबसे महान गुण, दैट अ पर्सन नीड्स टू स्माइल, जिसकी एक व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए आवश्यकता होती है, एंड फील हैप्पी, और प्रसन्नता महसूस करने के लिए, इज फॉरगिविंग, माफ़ करना है। लेखक क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, तो उसे किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे ज़रूरत होती है फॉरगिविंग, माफ़ करने की। अ पर्सन हु ignores other follies and forgives them for their mistakes is really a great person। लेखक कह रहा है कि a person, एक व्यक्ति, who ignores,
जो अनदेखा कर देता है, अदर्स फॉलीज, दूसरे की मूर्खताओं को, एंड फॉरगिव देम, और उन्हें माफ़ कर देता है, फॉर देयर मिस्टेक्स, उनकी गलतियों के लिए, इज रियली अ ग्रेट पर्सन, वास्तव में एक महान व्यक्ति होता है। तो इन पंक्तियों में हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गलतियों को माफ़ कर देता है, उसकी मूर्खताओं को माफ़ कर देता है, वास्तव में वही व्यक्ति महान होता है। ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ एंड गिव्स अ मैसेज ऑफ चीयरफुल लाइफ टू अदर्स। ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह एक प्रसन्नचित्त जीवन जीता है, एंड गिव्स अ मैसेज, और एक संदेश देता है, ऑफ चीयरफुल, प्रसन्नता का, चीयरफुल लाइफ, एक प्रसन्नतापूर्ण जीवन का, टू अदर्स, दूसरों को। व्हेन अ पर्सन स्माइल्स ही डज गुड टू अदर्स। व्हेन, जब ए पर्सन स्माइल्स, जब एक व्यक्ति मुस्कुराता है, ही डज गुड टू अदर्स, वह दूसरों के लिए अच्छा करता है, एंड इन टर्न अदर्स डू हिज गुड, और इसके बदले में दूसरे भी अच्छा करते हैं। एंड ऑल दिस मेक्स दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। एंड, और ऑल दिस मेक्स, यह बनाता है, दिस वर्ल्ड, यह सब कुछ बनाता है, दिस वर्ल्ड, इस संसार को, अ बेटर प्लेस, एक बेहतर स्थान, टू लिव, जीने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो, और दूसरों के लिए, जब वह कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो दूसरों को लिए क्या करता है, अच्छा करता है, जिससे दूसरे भी अच्छा करते हैं, और इस सब से यह संसार जो है वो एक रहने के लिए अच्छा स्थान बन जाता है। सो लेट अस टेक अवर फर्स्ट स्टेप, आओ हम अपना पहला कदम उठाएं, टूवर्ड्स हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार की प्रसन्नता की ओर। लेट अस स्माइल ऑल द टाइम, आओ हम हर समय मुस्कुराएं। आपका ये लेसन पूरा हुआ, तो इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला? इस लेसन से हमें सीखने को मिला है कि हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराने की और सकारात्मक विचार रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम किसी भी परिस्थिति से निपट सकें और उसका कोई मार्ग ढूंढ सकें। और अंत में इस चैप्टर में हमें शिक्षा दी गई है कि हमें दूसरों को माफ़ करने की क्षमता को अपने आप में विकसित करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को अनदेखा कर देता है और उन्हें माफ़ कर देता है, वास्तव में वही व्यक्ति महान होता है। इफ़ यू have any difficulty to read this chapter, you can comment me in comment box. Thank you.